Suppose welcome back to yet another video and 2021 is just around the corner और हमें कंसोल्स की एक नई जनरेशन देखने को मिल गई है जिसमें वी हैव द PlayStation 5 एंड द Xbox Series X। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि विच कंसोल शुड दे रियली गेट। क्या आपको PlayStation 5 लेना चाहिए या आपको PlayStation 4 लेना चाहिए। और ज़्यादातर लोग ऑब्वियसली कंफ्यूज इसलिए नहीं है कि इनमें से कौन सा बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली PlayStation 5 इज़ नेक्स्ट जनरेशन और PlayStation 4 से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन ऑब्वियसली द प्राइस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर स्पेशली इन पाकिस्तान, जिधर हमें काफ़ी ज़्यादा मार्कअप्स देखने को मिल रहे हैं। द रियल क्वेश्चन अराइज इसके क्या अभी आपको एक 6 से 7 साल पुराना कंसोल लेना चाहिए, दैट इज़ ऑब्वियसली द PlayStation 4, और क्या 2021 में वर्थ करता है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी गोना टॉक इन टुडेज वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू डू इट राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द PlayStation 4 एंड द PlayStation 5 इंडिविजुअली, और उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि विच वन गिव्स यू द बेटर वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द PlayStation 5। अब PlayStation 5 कुछ 1-2 महीने तक 1,15,000 तक ऑलमोस्ट मिलने लग जाएगा। नाउ इधर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि PlayStation 5 1,15,000 का नहीं है। PlayStation 5 को अगर आपने ट्रू पोटेंशियल पे खेलना है तो आपको एट द वेरी लीस्ट एक 4K 60 हर्ट्ज टीवी लेना चाहिए। ऑल्दो इसमें 120 फ्रेम्स भी हैं, लेकिन वो टीवी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है, लाइक वे ओवर 2 लाख। लेकिन अगर आपको एक 4K 60 हर्ट्ज टीवी चाहिए तो आप उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख ऐड कर सकते हो ऑन द चीपर साइड, क्योंकि TCL आपको इस प्राइस में अच्छे 4K टीवी देते हैं। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन और कुछ गेम्स इंक्लूड करके PlayStation 5 इज़ नॉट 1,15,000, ये आपको ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए तक चला सकता है इफ़ यू वांट अ गुड बंडल फॉर अ PlayStation 5। लेकिन अगर आपके पास एक 4K टीवी पहले से अवेलेबल है तो इट्स लाइक 150 फॉर यू गेम्स वगैरह डाल के। ऑब्वियसली में PlayStation 5 में PlayStation 4 की सारी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मिल रही है। गेम्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम राइट नाउ, क्योंकि आप अपनी PlayStation 4 की सारी लाइब्रेरी खेल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप ये कंसोल ले लेते हैं तो यू आर सिक्योर फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स, क्योंकि ये कंसोल की जनरेशन ऑब्वियसली अगले 7 से 8 साल तो चलेगी। दैट इज़ अ प्रीटी ग्रेट थिंग। एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉट मोर सुपीरियर टू PlayStation 4 विद सुपर फास्ट SSD, न्यू लोडिंग टाइम्स एंड एवरीथिंग। बेसिकली सब कुछ नया विद अ न्यू कंट्रोलर। मैं काफ़ी ज़्यादा तारीफें कर सकता हूँ लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन द रियल पॉइंट है कि 1,15,000 में काफ़ी अच्छी वैल्यू देता है अगर आप इसको किसी गेमिंग PC से कंपेयर करो और एनीथिंग एल्स इन द मार्केट। ऑब्वियसली अगर आपके पास एक 4K टीवी पहले से अवेलेबल है। नाउ लेट्स गेट टू द इंटरेस्टिंग पार्ट जो एक PlayStation 4 है। तो एक चीज़ मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा कि एट दिस पॉइंट आप PlayStation 4 Slim और PlayStation 4 Pro में से जो सबसे सस्ता PlayStation है इस वक्त आपको वो लेना चाहिए। मुझे पता है PlayStation 4 जो Pro वेरिएंट है उसमें कुछ ग्राफिक्स का फ़र्क है, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता एंड आई एम गोना एक्सप्लेन इट वाई। सी एट दिस पॉइंट आपको एक PlayStation 4 जो फैट मॉडल है सबसे पहले वाला, वो आपको अराउंड 35,000 यूज्ड में मिल जाता है। और आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों के घर एक 1080p डिस्प्ले या टीवी तो पड़ा ही होगा, तो टीवी का बजट इसमें ऐड अप नहीं होता। तो 35,000 फॉर अ PlayStation 4। और अगर आप इस कंसोल को जेल ब्रेक ले लें या किसी तरीके से जेल ब्रेक करवा लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सारी गेम्स फ्री मिल जाएंगी और आपको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अप टू PlayStation 1 मिल जाएगी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लोग की पर्सनल प्रेफरेंस पे आता है, क्योंकि जेल ब्रेक में आप ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते और कुछ लोग क्वालिटी ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफलाइन गेम्स। तो इट रियली नैरोज डाउन टू योर पर्सनल प्रेफरेंस। लेकिन इधर मैं PS4 Pro इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी जो आप PlayStation 4 ले रहे हैं यू शुड सेल इट इन एन ईयर और 2, क्योंकि उसके बाद PlayStation 5 काफ़ी ज़्यादा सस्ता होने वाला है। नाउ गेट दिस, गेम डेवलपर्स जो है वो PlayStation 4 की अभी भी 1-2 साल तक गेम्स डेवलप करते रहेंगे। सेम हैपन विद द PlayStation 3 के, जब PlayStation 4 आया था तो PlayStation की 3 की गेम्स भी 1-2 साल तक आती रही थी। तो इवन इफ यू ऑप्ट फॉर अ PlayStation 4 राइट नाउ तो 1-2 साल तक PlayStation 4 की गेम्स आती रहेंगी एंड इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ ग्राफिक परफॉर्मेंस। मैंने PlayStation 4 खेला है एंड इट्स एक्सेप्टेबल। अगर आप कोई हार्डकोर गेमर नहीं है, इफ यूर एवरेज गेमर लाइक मी, तो PlayStation 4 इज़ डेफिनेटली नॉट दैट बैड। और कंसिडरिंग के इट इज़ 35,000, इट्स अ वेरी गुड डील। नाउ अब सबसे ज़्यादा अक्लमंदी तो यही होगी कि आप 1-1.5-2 साल PlayStation 4 रखो एंड इफ़ यू हैव द बजट तो आप एक PlayStation 5 पे अपग्रेड कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली द रियल क्वेश्चन है इसके दोनों कंसोल्स में से आपको ज़्यादा वैल्यू कौन देता है। देखो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी एक्सप्लेनिंग कि आपको PlayStation 5 अभी नहीं लेना चाहिए, ऑब्वियसली बिकॉज इसकी प्राइस वक्त बहुत ज़्यादा है एंड इसके इस वक्त इतनी गेम लाइब्रेरी नहीं है। और आप अपने सामने देख सकते हैं कि एक 35,000 का PlayStation 4 आपको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, यहाँ एक 2.5 लाख रुपये का PlayStation 5 का बंडल आपको ज़्यादा
वैल्यू दे रहा है। यू सी आप 2.5 लाख रुपए में कितने ज़्यादा PlayStation 4 ले सकते हैं। तो अगर आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है और आप 1-2 साल वेट कर सकते हैं फॉर अ PlayStation 5, PlayStation 4 इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोई ऐसे हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं एंड मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, तो PlayStation 5 से अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक PlayStation अगर कोई कंसोल गेमिंग में आना चाहता है तो PlayStation 4 इज़ अ गुड ऑप्शन राइट नाउ। आप एक यूज्ड PlayStation 4 लो, इसको 1-2 साल यूज़ करो, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। व्हेन यू सेल इट के बाद अगर आप इतनी देर में पैसे इकट्ठे कर लेते हो देन यू शुड गो फॉर अ PlayStation 5, और तब हमें एक अच्छी लाइब्रेरी भी मिल जाएगी और प्राइसेस भी PlayStation 5 की काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। द क्वेश्चन इज शुड यू बाय द PlayStation 4 इन 2021 स्पेशली इन पाकिस्तान? तो द आंसर इज एब्सोल्युटली येस, और ये एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव होगी। सो या गाइस, दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड इट। मेक श्योर टू ड्रॉप अ thumbs up and subscribe this channel down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.